मिलियन डॉलर की आदत ब्रेन ट्रेसी। अगर आप अरबपति बनने का ख्वाब देखते हैं, लिहाजा आपको ब्रेन ट्रेसी की और मिलियन डॉलर हैबिट्स किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां से, आप क्या करते हैं। अरबपति बनने के लिए आपको सिर्फ अरबपतियों की आदत सीखने की जरूरत है। आपको भी वही करना चाहिए जो उन कामयाब लोगों ने किया। इस मजमून में मैं आपको उन अच्छी आदत के बारे में बताऊंगा जिन पर आप अमल कर सकते हैं और अरबपति बनकर अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहें। पहली आदत, आप वही हैं जो आप करते हैं। अगर आप कामयाब होने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपका ख्वाब पूरा हो सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है। यकीन करें, आपके लिए कोई हद नहीं है। ये एक और बात है कि अगर आप खुद ही हार मान लेते हैं, आप खुद अपनी कामयाबी के खालिक हैं। सब कुछ आपके ख्यालात, आपके अल्फाज और आपके अमाल पर मुनहसिर है, जिसे आप आज से जिंदगी में लागू करने जा रहे हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का 90% काम आपकी आदत की तरह है, और कामयाब लोग कामयाबी की आदत पर अमल करते हैं, उन्हें रोजाना दोहराएं। यही चीज उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। आपको कामयाबी की उन आदत से भी शुरुआत करनी होगी। इस बात को भी ज़हन में रखें कि हम अच्छी आदत को अमल में लाकर अपनी बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जब जॉर्ज वाशिंगटन नौउम्र थे तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, तहजीब और शाइस्ता रवैये के उसूल। इसने इस किताब के तमाम 110 उसूल अपनी छोटी सी नोटबुक में लिखे थे। वो हर रोज़ उन उसूलों को पढ़ते और उन पर एक एक करके अमल करते। जब वो बड़े हुए तो सियासत में आ गए, तब तक अच्छे रवैये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उन्हें उन अच्छी आदत को लागू करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। इसलिए आपको अच्छी आदत पर भी अमल करना चाहिए, जिसकी वजह से आप में अच्छी अक़दार आएंगी। आपकी आदत कहाँ से आती है? दूसरी आदत, इंसानी दिमाग के अंदर तकरीबन 20 मिलियन न्यूरॉन मौजूद हैं और उनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी 20,000 न्यूरॉन से जड़ा हुआ है, और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन न्यूरॉन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा सोचें कि आपके पास अभी दिमाग की कितनी सलाहियत है, जिसे आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन कामयाब लोग बहुत कुछ करते हैं। आपके ज़हन में किस किस्म के ख़यालात आते हैं, आपके ज़हन में ज़्यादातर क्या चलता है। समझें कि आपके ख़यालात आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं। लिहाजा हमेशा मुस्बत सोचें और अपने ख़यालात पर काबू रखें। मश्क और तकरार से आपका ज़हन सिर्फ मुस्बत सोचेगा और आप पहले से ज़्यादा खुश और ज़्यादा कामयाब महसूस करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप हमेशा पैसे और कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको पैसा कमाने का मौका फराहम करेंगे। इसके बरक्स, अगर कोई हादसात या बीमारी के बारे में सोचता है या हमेशा परेशान रहता है तो ये इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तीसरी आदत, कामयाबी का मास्टर प्रोग्राम। कामयाब लोग हमेशा वही सोचते हैं जो वो चाहते हैं। हर रोज़ हर मिनट कामयाब लोग जो चाहते हैं इसे हासिल करने के बारे में सोचते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा ऐसा फैसला करते हैं जो इन्हें अपने मकासद की तरफ ले जाता है। जबकि नाकाम लोग बिल्कुल उसके बरक्स सोचते हैं। वो हमेशा महसूस करते हैं कि उन्हें वो नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं। नाकाम लोग सिर्फ शिकायत करते रहते हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो आप क्या होंगे? इंतखाब आपका है। फ़र्ज़ करें कि आप हर साल $50,000 कमाने का इरादा रखते हैं। आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि आप ये रकम कैसे कमाएंगे। आप अपने आप को ज़्यादा पैदावारी बनाना चाहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके दफ्तर में क्या हो रहा है या जो भी मईशत चल रही है, आप $50,000 कमाएंगे। लिहाजा अपने सबसे बड़े ख्वाब के बारे में सोचें और इसे अपना मकसद बनाएं। ज़रा सोचें कि आप अपने मकसद को कैसे हासिल करेंगे। ये आपकी कामयाबी का मास्टर प्रोग्राम है। कामयाबी की सबसे अहम आदत खुद नज़्म और ज़ब्त है। ये वो आदत है जो आपको वो करने पर मजबूर करती है जो आपको करना चाहिए, चाहे आप चाहें या ना चाहें। चौथी आदत, लोगों की आदत जो अरबपति बन जाते ही। आप अपने करियर में काफ़ी पैसा कमाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप अच्छी आदत पर अमल करेंगे तो एक दिन आप ज़रूर अरबपति बन जाएंगे। मुस्बत ज़हनियत रखने वाले लोगों को कामयाब होने के बेपनाह इम्कानात मिलते हैं। ऐसी ही एक अच्छी आदत ओ बचत माहिरीन का ख्याल है कि इंसान आदत बनाते हैं,
इसका मतलब ये है कि हमारे सामने जो भी हालत है हम इसी के मुताबिक ढाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप हर माह अपनी तनख्वाह का 20% बचाते हैं तो आपको 80% तनख्वाह के साथ बाकी महीना खर्च करने की आदत पड़ जाएगी। इसमें आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। जब आप बचत कर रहे हों तो इस रकम को मुकम्मल तौर पर भूल जाएं। इसे अपने बजट में शामिल ना करें। अगर आप चाहें तो मज़ीद बचत करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने आप को चैलेंज करें कि आप माहाना $40 बचाएंगे और बतदरीज बचत की रकम बढ़ाकर माहाना $200 करेंगे और फिर आप देखेंगे कि 2 साल बाद आपके खाते में $2400 की रकम महफूज हो जाएगी। अब आप अपने आप को माली तौर पर खुद मुख्तार कह सकते हैं। 5वां आदत, वो आदत जो आपको ज़्यादा मुआवजा देती हैं और तेज़ी से फ़रोग़ देती है। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं और फिर वही काम करें जो आप करने के लिए पैदा हुए थे। अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, इस तरह आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे और आप तरक्की भी करेंगे। ये एक बहुत आसान फार्मूला है। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं या आपका करियर आपके लिए सही है या नहीं। ब्रायन ट्रेसी ने एक ख़ास आदत पैदा की जिसकी वजह से इसकी इब्तिदाई तरक्की और ज़्यादा कमाई हुई। ये आदत ज़्यादा जिम्मेदारियां लेना थी। ट्रेसी के पास एक बड़ी कंपनी में नौकरियां थीं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक छोटी सी पोजीशन से किया, लेकिन ट्रेसी इस पोजीशन से खुश नहीं थे। इसलिए इसने अपने मैनेजर से बड़ी जिम्मेदारी मांगी क्योंकि वो कुछ चैलेंज करना चाहता था। एक दिन मैनेजर ने ट्रेसी को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया जो ट्रेसी के जॉब प्रोफाइल का हिस्सा नहीं था। इसके बावजूद इसने इस काम को पूरे दिल से मुकम्मल किया। मैनेजर ट्रेसी के काम और काम के लिए उनकी लगन को देखकर हैरान रह गया। इसके बाद उनके पास एक के बाद एक बड़े मंसूबे आते रहे। 1 साल के अंदर ट्रेसी को तरक्की मिल गई और ये सब ज़्यादा जिम्मेदार बनने की आदत के साथ हुआ। 6 आदत, कारोबारी अफराद की आदत। आपको अपने मिशन या मकसद के बारे में बहुत वाज़ेह होना चाहिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप अपने ग्राहकों को क्या देना चाहेंगे? आप अपने कारोबार से कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं? अगर आपके मकासद वाज़ेह हैं तो सिर्फ आप ही सही फैसला ले सकेंगे। मिसाल के तौर पर, आप अपने कारोबार में एक हदफ मुकर्रर कर सकते हैं, जैसे कि अपने सारिफीन को बेहतरीन मसनूआत और खिदमात फराहम करना ताकि आपके मुनाफा में हर साल तकरीबन 15% का इजाफा हो। आपका ज़हन इस बारे में वाज़ेह होना चाहिए कि आप कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं और इसे कब कमाना चाहते हैं। 7वां आदत, ज़ाती तासीर की आदत। आला आमदनी, एक पूरा करने वाली नौकरी, अच्छी सेहत, एक प्यार करने वाला ख़ानदान जिसके साथ आप बहुत फारिग वक्त गुजारते हैं, ये सब आपका हो सकता है। आपको एक के लिए दूसरे की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। मुअस्सर लोग कुछ मुअस्सर आदत अपनाते हैं जो उन्हें ज़िंदगी के हर शोबे में हमाजहत बनाती है। उनकी पेशा वराना ज़िंदगी के साथ साथ ज़ाती ज़िंदगी भी शानदार है। मिसाल के तौर पर, ट्रेसी अपने हर क्लाइंट से वादा करता है कि वो ज़िंदगी में दुगना कमाने के साथ दुगना लुत्फ़ उठाएंगे। जुवाने ट्रेसी के ग्राहकों में से एक थे जिन्होंने महसूस किया कि ये मुमकिन नहीं था। जून डेली 12 घंटे ऑफिस में काम करती है, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों को वक्त नहीं दे पा रही थी। वो हमेशा तनाव में रहती थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या करना है। जब वो ट्रेसी के साथ उन तमाम चीज़ों पर बात करती है तो ट्रेसी सबसे पहले इससे उन चीज़ों की फहरिस्त बनाने को कहती है जो जून को 1 माह के अंदर करना था। इसकी फहरिस्त में कल 16 काम थे। ट्रेसी ने इससे पूछा, इस फहरिस्त में वो कौन सा काम है जो आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप ये सारा दिन करते हैं? जुवाने ने एक अहम काम पर उंगली उठाई। ट्रेसी ने फिर इसे दूसरा और तीसरा नामुकम्मल काम बताने को कहा। ट्रेसी ने कहा, ये 3 काम आपकी जिम्मेदारी का 90% है, जिसका मतलब यह है कि बाकी 13 कामों 10% कामों इसराफ थे। लेकिन जून उन्हें बहुत अहमियत दे रही थी और उसकी वजह से वो अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकी। वो ये काम दूसरों से भी करवा सकती थी। जुवाने ने अब उन 3 कामों पर तवज्जो मरकूज़ की और अपने काम में बेहतर नताइज दिए। इसने अपने तीनों कामों को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल किया। 2 माह बाद उसके दफ्तर का वक्त भी बदल गया। अब वो पीर से जुम्मा तक 8 घंटे काम करती है। ट्रेसी ने अपना वदा पूरा किया। जुवाने की आमदनी भी दुगनी हो गई और अब इसके पास ख़ानदान के लिए ज़्यादा वक्त है।
वो अपने बच्चों और शौहर के साथ मियारी वक्त गुजारती है, जिससे इसे बहुत राहत मिलती है। 8वीं आदत, दूसरों के साथ अच्छी तरह से मिलने की आदत। 3 अजीम आदत जो आपके तमाम रिश्तों को बेहतर बना सकती है। पहली आदत कबूलियत है, यानी दूसरों को कबूल करना, खास तौर पर वालिदैन, शरीक हयात और बच्चों के लिए। वो जैसे हैं उन्हें कबूल करना सीखें, उन्हें तब्दील करने की कोशिश न करें, उनकी कमजोरियों को भी कबूल करें। उनसे वैसे ही मोहब्बत करना सीखें जैसे वो हैं। मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती। जिसे आप पसंद करते हैं इसे इसकी ताकतों और खराबियों के साथ कबूल करें। दूसरी आदत शुक्रगुजारी है। अच्छे रिश्ते में शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने ख़ानदान और दोस्तों का शुक्रिया अदा करना ना भूलें। आपके हर दिन के लिए खुदा का शुक्र है कि उन्होंने आपको अच्छी सेहत दी है, आपके पास नौकरी है, आपको दिन में 2 बार खाना मिल रहा है और आपका ख़ानदान महफूज है। हर इस शख्स का शुक्रिया जो किसी न किसी तरह आपकी मदद करता है। तीसरी आदत तकमील देना है। जब हम किसी को तारीफ़ें देते हैं तो वो इसे बहुत पसंद करता है। तारीफ़ सुनकर लोग न सिर्फ मुस्बत महसूस करते हैं बल्कि बेहतर कारकर्दगी भी देते हैं। इसका कुछ बुमरांग जैसा असर होता है। अगर आप मुस्बत तवानाई भेजते हैं तो आपको मुस्बत तवानाई भी वापस मिल जाती है। लोगों के काम और उनके ख़ास मेयार की तारीफ़ करें। तारीफ़ करने से आप दूसरों को आरामदेह महसूस करते हैं और फिर ताल्लुकात को बरकरार रखना आसान हो जाता है। लेकिन हमेशा सच्ची तारीफ़ करें। 9वां आदत, सेहत और तंदुरुस्ती की आदत। सेहतमंद और फिट जिस्म को कौन पसंद नहीं करता। हर कोई एक सेहतमंद जिस्म चाहता है जो हर बीमारी पर काबू पा सके। इसके लिए ट्रेसी एक सादा सा मशवरा देती है कि 3 सफ़ेद जहर हैं जिनसे हमें दूर रहना है। ये हैं चीनी, नमक और सफ़ेद आटा। अगर हम फिट जिस्म चाहते हैं तो हमें हर किस्म के प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और जंक फूड से दूर रहना चाहिए। प्रोसेस शुदा और जंक फूड में चीनी और नमक की ज़्यादा मिकदार होती है जो हमारे जिस्म और दिमाग के लिए गैर सेहत बख्श है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिठाइयों से भी गुरेज करना चाहिए। रोटी और पेस्ट्री सफ़ेद आटे से बनाई जाती हैं जिसमें ग़िज़ाइयत नहीं होती, जबकि सारा अनाज सेहत के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है क्योंकि वो फाइबर, विटामिन और मदनियात से भरपूर होते हैं। अपनी खुराक में काफ़ी मिकदार में सब्जियां और फल शामिल करें। फलियां और दालें भी ज़्यादा खाई गईं। आपकी निस्फ से ज़्यादा बीमारी का इलाज अच्छी ग़िज़ा में छुपा हुआ है। सेहतमंद ग़िज़ा खाने से आप हार्ट अटैक, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकेंगे। 10वां आदत, किरदार और क़ियादत की आदत। आप कैसे चाहेंगे कि लोग आपको याद रखें? आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे, ये सब आपके मौजूदा किरदार पर मुनहसर है। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे और आपके बारे में अच्छी तरह सोचेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आज के रवैये पर तवज्जो दें। लिहाजा दूसरों की मदद करने के लिए जितना हो सके करें, जितना हो सके अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करें। एक और अच्छी आदत कामयाब लोगों की सवाने उम्री पढ़ना है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि किस तरह उन अजीम लोगों ने अपने किरदार को बेहतर बनाया और किस तरह वो अपने शुबों में माहिर बने। उनकी गैर मामूली ज़िंदगी की कहानियाँ आपको बहुत तहरीक देंगी। पढ़ने की आदत हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ लाती है। किताबों से हमें वो अक़दार सीखने को मिलती हैं जो कामयाब लोगों की ज़िंदगी में होती है। अगर आप $1 मिलियन हैबिट्स किताब के खलासे में अब तक जो कुछ सीख चुके हैं इस पर अमल करते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आप भी उन लोगों की तरह कामयाब होंगे और अपना अरबपति बनने का ख्वाब पूरा करेंगे।